गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर बडोनी मैथ्स क्लास। बेटा उम्मीद है कि अब तक 3 क्लासें 4 क्लासें हम लोग देख चुके हैं। ठीक है बेटा, क्या क्लासेस देख ली हैं? कितनी क्लासें हो गई हैं जरा मुंह से बताओ, कितनी क्लासें हो गई हैं? हमारी हो गई है बेटा 3 क्लासें। ठीक है बच्चे, तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 4 की। ठीक है, ये क्लास शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, बेटा, क्योंकि जहां मैं क्लास ले रहा हूं इससे पहले वाली क्लास में मैंने अभी रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि ये पूरा जो जोन है वो काफ़ी रेड जोन है और इस जगह काफ़ी कोविड के केसेस आ गए हैं। तो शायद आगे ये स्टूडियो कुछ 2-4 दिन के लिए ऐसा रहे कि पुलिस वाले ना खोलने दें। तो मैं उम्मीद करूंगा बेटा कि खैर रेगुलर क्लासेस तो आएंगी। ठीक है, इसके लिए मैं आज रिकॉर्डेड थोड़ी जो क्लासेस हैं वो मैं कुछ ज़्यादा करने की चेष्टा कर रहा हूँ, ताकि हमारी कंटिन्यूटी ना बिगड़े बेटा, डेली बेसिस में हमें क्लास मिलती रहे। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री की हमने बात कर रही है 250 के करीब क्वेश्चन, 250 के करीब हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से क्या तुम्हें याद है बेटा कि लास्ट क्लास जो हम लोगों ने करी थी, जो लास्ट कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? वो कॉन्सेप्ट था कि अगर ऑप्शंस न्यूमेरिकल हो, अगर ऑप्शन संख्यात्मक हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम एंगल पुट करेंगे। एंगल कौन सा पुट करेंगे? 0 और 90 को तो अवॉइड करते थे। ठीक है, क्योंकि बटे में 0 आने के चांस होते थे। लेकिन 30 और 60 तो पुट करना ही नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास चॉइस है 30, 45 और 60 पुट करने की, तो सबसे ज्यादा बेहतर रहता है एंगल 45, क्योंकि वो छोटी वैल्यू होती है कंपैरेटिवली 30 और 60। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। तो आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पिछली क्लास से संबंधित ही है, जहां मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। फोर अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा लिखते रहना बेटा। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि हाथ जेब में डाल दिया तुमने और लीड लगा ली और बस भाई। कितनी फास्ट तुम आंसर दे सकते हो? बस जैसे ही हमारी लाइव क्लासेस शुरू होंगी, तो मैं समझता हूं कि उन लाइव क्लासेस का हम सभी को बेनिफिट मिलेगा, ताकि मैं कमेंट तुम्हारे साथ साथ पढ़ता रहूं। ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इससे पहले बता दूं, इससे पहले पार्ट 3 तक तुम्हें देखी हुई क्लासेस होनी चाहिए। अगर बाय द वे तुमने पार्ट 3 नहीं देखा है, तो अभी इस क्लास को यहीं छोड़ दो, वापिस चले जाओ पार्ट 3 में। पहले पार्ट 3 को देखना, फिर हम पार्ट 4 की बात करेंगे, फिर तुम्हें समझ आएगा आज मैं क्या करा रहा हूं। तो बच्चे, अगर तुम्हें आज ये लग रहा है कि मैं इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा को लिखने वाला हूं सेक स्क्वायर अल्फा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हम यहां फिर से वैल्यू पुटिंग के ऊपर बात करेंगे, और आज की जो क्लास है उसकी हम हेडिंग चाहे तो डाल सकते हैं वैल्यू पुटिंग। ठीक है बेटा, पसीने से हालत खराब हो रही है, गर्मी है, बता चुका हूं। एसी रेड जोन में नहीं काम कर रहा है अभी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री काम करेगी, मेथड काम करेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि गर्मी क्या है सर्दी क्या है, मैटर ये करता है कि ट्रिग्नोमेट्री मैं कितने बच्चों को समझा पा रहा हूं। अच्छा, अब यहां ध्यान देंगे बेटा, यहां ध्यान देंगे। देखो, अब कोई बच्चा कहेगा सर हमने तो आंसर भी निकाल दिया, आपने बताया था कि अल्फा को 45 डिग्री पुट करो। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, अल्फा को 45 डिग्री पुट करो, लेकिन ये मत लिखो। अब कोई कहेगा सर ये क्या कर रहे हो, आपने तो समझाया था लास्ट क्लास में कि अल्फा को 45 पुट करो। अरे भाई, मैंने कहा था अल्फा को 45 पुट करो, बट आई डिडंट टेल यू to write alpha as 45 degree. Why should I waste my 4 to 5 seconds on writing alpha is equal to 45 degree? बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर हो रहा है? जब तुझे ये पता है कि 45 पुट करना है, तो 45 पुट ही कर देना यार। लिख क्यों रहा है? यहां आ जाओ बेटा। 4 जल्दी से बताओ, ये क्या हो जाएगा? 1। अबे 1 हो जाएगा। हाँ हूं तो करते रहो मेरे भाई। 1 और 1 2, 1 और 1 2। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 एलसीएम आ गया, 2 और 1 3, और 3
6। ठीक है बेटा, ठीक कह रहा है। 4 और 1 5 और 3 8, बताते नहीं हो तुम लोग। 8 तो काट पीट के क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और समझना बेटा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिकॉर्ड करके बेटा मैं इसको अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूं, तो हो सकता है ऐसी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए बाय द वे। ठीक है, तो उसको कमेंट में कर देना, मैं अगली क्लास में बता दूंगा भाई ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई मुझसे, पर तुम्हें कॉन्सेप्ट गलत नहीं बताऊंगा बेटा, क्योंकि इसको दोबारा चेक हो ही नहीं पा रहा है। ये सवाल दोबारा चेक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि डायरेक्ट तुम्हारे पास आ रहा है, बिना कोई एडिटिंग करे हुए, बिना कुछ ऐसे करे हुए। इसलिए अगर कोई बाहर से कोई आवाज आ रही है तो वो आवाज आ ही रही है। अभी मेरा मेन मोटो है किसी तरह जल्द से जल्द ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 250 क्वेश्चन हम लोग आपस में डिस्कस कर लें। तो फिर से वही बात है बेटा, इस क्वेश्चन में चाहे हम 30 डिग्री पुट करें या हम 60 डिग्री पुट करें या हम इसको लंबे तरीके से करें, हर बार आंसर सेम आएगा, हर बार आंसर सेम आएगा। समझ आ रहा है? आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन बेस बना के हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा शुरुआत करते हैं फिर आज की डेट का दूसरा क्वेश्चन। आज की डेट का बच्चों दूसरा सवाल। सॉरी भैया, मुझे शेर व शायरी तो नहीं आती है जो मैं शेर व शायरी सुना पाऊं, ये कमी रह गई अपनी। जब अपने टाइम में शेर व शायरी नहीं सुनाई तो अब क्या सुनाऊंगा भाई। अच्छा लग रहा है अगर कई बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, कई बच्चों ने आंसर निकाल भी दिया गया होगा। ठीक है, जो बच्चे में से ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं वो प्लीज पुरानी कॉपी खोल के ना बैठो, क्योंकि देखो अपने आप को जज करो कितना हमें ध्यान रह जाता है, और जितना मैंने क्लास से कराया था उससे 4 गुना हम इस चैनल पर करेंगे, 4 गुना कम से कम, अलग अलग वैरायटी होंगी बेटा। फिलहाल देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा एक तरीके से कराने का प्रयास करूं, अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से कराने का प्रयास करूं तो ये हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं बेटा साइन स्क्वायर का क्यूब कोस, ये पावर 6 है बेटा। देखो पावर स्क्वायर थी तब भी तुमने आंसर निकाल दिया, तभी तुमने आंसर निकाल दिया होगा कईयों ने। यहां पावर 6 है, यहां 6 लिखा हुआ था, मैंने गलती से लिख दिया भाई। अब ये इंटू 1 हो सकता है, ये इंटू 1 हो सकता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट होती है बेटा। अगर मैं एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? ठीक है भैया। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ऐसा क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हमें अलजेब्रा का फार्मूला पता है, नंबर सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी होता है a प्लस बी का होल क्यूब। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? इसलिए तो इसको इंटू 1 करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा गया। अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? 1 का क्यूब का अर्थ 1 आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, मुझसे एक बात गलती से लिखी गई थी, यहां 2, यहां मैंने गलती से लिख दिया था कोस स्क्वायर 2। अब कोई बच्चा कहता है गुरुजी एक बात बताओ, अगर यहां स्क्वायर ही होता, अगर यहां वर्ग ही होता, फिर हम क्या करते? फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे, फिर इस क्वेश्चन का अस्तित्व ही ना होता। बात समझ आ रही है बेटा? ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिस्ट ही ना करता अगर मैं यहां पर 2 लिखूंगा तो। क्या बात समझ आ रही है? क्योंकि तभी तो ये बनेगा बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर स्क्वायर हो गया फिर ये क्वेश्चन को मैं दाएं बाएं नहीं कर सकता हूं। क्लियर है? अब तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो कि सर आप ऐसे क्यों करवा रहे हो, जब हमने ये कब यहां से गायब होकर यहां लेफ्ट साइड में आ गया, पता नहीं चलता भाई इन बोर्डों का। बड़ा डर लगता है पढ़ाते हुए, कई बार पूरा पढ़ाया हुआ है और मालूम बड़ा डिलीट हो गया। तुम्हें एक खुशखबरी और बताऊं, इससे पहले जो मैंने अभी एक क्लास ली, मैं 20-25 मिनट तक पढ़ाता रहा, फिर मेरा ध्यान गया कि मैं यहाँ रिकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूँ। 20 मिनट की कम से कम क्लास रिकॉर्ड हो गई थी और मैंने देखा कि वो स्टॉप
रिकॉर्डिंग जो वाला पोर्शन होता है मैं उसको करना ही भूल गया, ठीक है, और यहाँ मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। खैर ऐसे ही दिक्कतें होती रहती हैं फिलहाल। अच्छा बच्चों, अब यहाँ आ जाओ, इसको तो हटा देंगे। हो गया भाई कमाल, शुक्र है क्वेश्चन मिल गया भाई। कहाँ आएगा? इस क्वेश्चन में खास बात क्या है बेटा कि बीच में कोई कहता है सर अगर माइनस होता तो माइनस भी नहीं होता, क्योंकि अगर माइनस होता और ये फार्मूला बन जाता बेटा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये बन जाता बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बाय द वे कोई कहता है सर यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस होता तो, लेकिन यार तुम एक बात बताओ ना, एक बात बताओ फिर इसमें तुम क्या कर लेते, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बात समझ आ रही है बेटा? तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर बना रहा है ना, ये हवाबाजी में क्वेश्चन नहीं बनते भाई, इनका कोई ना कोई तरीका है, कोई ना कोई चीज है, पर हमें इतनी रिसर्च नहीं करनी है क्वेश्चन के ऊपर। मैं तो ये तुम्हें समझा रहा हूं कि बेटा हम क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो तुमने बिल्कुल ठीक बताया, तुमने बताया कि इसमें थीटा को गुरुजी पुट कर दो 45 सोच रहे हो क्या? यस, इसमें थीटा को पुट कर देते हैं 0, और जैसे ही मैंने थीटा को 0 लिखा कई बच्चों की हिम्मत टूट गई। वो कहते, उनके मन में विचार आता है भाई बड़ी मुश्किल से तो समझ आ रहा था, ट्रिग्नोमेट्री जिंदगी में पहली बार समझ आया थोड़ा बहुत, और हमें लग रहा था हम पास हो जाएंगे, सब में 45 चेपते रहो, आंसर आता रहेगा। पर अब यहां बडोनी ने क्या गड़बड़ कर दी, यहां ये खुद तो गर्मी में परेशान हो ही रहा है और हमें भी परेशान कर रहा है कि काश कितना मजे आते अगर बडोनी बता देता थीटा को 45। पर बेटा एक बात बताओ, 45 से भी सेम आंसर आएगा, 45 से भी सेम आंसर आएगा, लेकिन अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं तो बेटा ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, और कोस 0 होता है 1 की पावर 6 1। तुम चाहो तो इसमें 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, 90 रख लो, आंसर सेम आएगा। तो 0 डिग्री क्यों नहीं भाई, 0 डिग्री क्यों नहीं? समझ आ रहा है? इसका मतलब अब यहां लड़ाई हो गई, अब यहां लड़ाई हो गई 45 और 0 के बीच में कि कब कौन सा एंगल पुट करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो नोट्स बना लेते हैं, कि भाई देखो बेटा ये पसीना तभी काम आएगा जब तुम में से मैक्सिमम बच्चे अपने एम को अचीव कर लेंगे। उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लगातार प्रयास जरूरी है बेटा। ये छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी, कोरोना फरोना, अब देखो मेरे पास भी हो सकता है यार, पंखा चलाऊंगा तो आवाज होगी, एसी चला नहीं सकता हूं, गर्मी में काम हो रहा है, छोड़ो यार बैठ जाओ यार, कौन सा पैसे मिल रहे हैं, छोड़ो बैठो। पर मेरे अंदर मेरा ये पैशन है पढ़ाना, मेरा पैशन पढ़ाना है बेटा। दाल रोटी कमाने लायक तुम लोगों ने जो ऑफलाइन बैचेस पढ़ाए हैं, तुम लोगों ने इतना कर दिया है मेरे लिए कि मैं दाल रोटी आराम से खा सकता हूं। पर अब पैशन हो रहा है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ करा है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है रिटर्न गिफ्ट देने का। जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है पैसे की फॉर्म में, अब मेरा ये मोरल दायित्व है इस समय, जहां तुम्हारे कईयों के फादर की जॉब भगवान ना करे गई हो, किसी के भैया कमाते हैं, सिस्टर कमाती हैं, वो सारा अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो बेटा सारा मामला 0 हो रहा है। कई लोग इस समय कोरोना काल में बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये मोरल दायित्व बनता है कि जो मेरी औकात है, जो मेरी क्षमता है, मैं अपने इस चैनल से यहाँ मैक्सिमम चीज़ें तुम लोगों को समझा पाऊँ। बस अपना मोरल डाउन मत होने देना, इवन अपने घर वालों की शक्ति बनो। कभी अगर फादर मायूस हो जाते हैं, मदर मायूस हो जाती है, क्या होगा वगैरह वगैरह, तो उन्हें हिम्मत से कहो जी हम हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पॉजिटिविटी रखो अपने पास, ठीक है। चलो सवाल में आते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में 0 रखेंगे। हाँ, कई बच्चे नोट्स बना लेते हैं, और सर साइन और कोस होगा तो 0 पुट कर दो, tan और कोट होगा तो 45 पुट कर दो। रुको थोड़ी देर, तुम्हें अलग अलग जब वैरायटी के क्वेश्चन दिखाई देंगे तब तुम परेशान हो जाओगे कब क्या रखना है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग किसी खास मुकाम पर आ जाएंगे।
ठीक है, मेरा प्रोग्राम है बेटा सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे 2011 से लेकर 2000 जो 11, 12, 13 सितंबर 2019 को जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उस तक के सारे क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, प्लस में सीडीएस के सारे सवाल करेंगे। हाँ, अब जो एक जैसे सवाल है उनको स्किप कर देंगे, मतलब 250 का अपना पास माल मसाला पड़ा हुआ है। फिलहाल बच्चों देखो, अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस मुझे ये बताते रहे ना, तुम्हारे कमेंट और तुम्हारा सब्सक्रिप्शन, तुम अपने दोस्तों को कितने बच्चों को ये कहते हो भाई सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा भी मोरल बना रहे। मुझे भी तो पॉजिटिव रहना है ना भाई, कोरोना पॉजिटिव नहीं कह रहा हूं भाई, माइंड से पॉजिटिव कह रहा हूं। जल्दी से आंसर निकालो जरा, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे लिए। एंगल पर बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू पुटिंग है। कोई बच्चा कहेगा सर इसको मैं लिख दूंगा कोस थीटा बटे साइन थीटा 1/sin थीटा वगैरह वगैरह, नहीं यार, मजे नहीं आएंगे। अगर तू अभी भी इसको लंबे तरीके से करना चाह रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इतना बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन जो हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं। मैंने पहले बता दिया था कि ऑप्शंस मस्ट बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। हम उन पर बात कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस की, वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस की। तो जल्दी से बताओ बेटा, एंगल क्या रख लूं? 30 रखूं क्या, 60 रखूं क्या? अरे नहीं भाई, 30 और 60 तो नहीं रखेगा भाई, कौन करेगा? 2/√3√3/2, ठीक है ना बेटा। तो यहां क्या 45 रखें क्या? क्योंकि जीरो रखने से तो बेटा नॉट डिफाइंड बन रहा है, जीरो रखने से तो कोसेक नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इसलिए हम यहां जीरो को फेवर नहीं करेंगे। एंड वी विल पुट थीटा एज 45 डिग्री, पर मैं लिखूंगा नहीं 45 डिग्री, वी विल पुट डायरेक्ट वैल्यू 1 + 1 -√2, 1 + 1 +√2, 2 -√2, 2 +√2, और ये बन जाता है बच्चे 4 - 2, 2 इज माई आंसर, 2 इज माई आंसर। समझ आ रहा है? बात क्लियर हो रही है थोड़ी बहुत? ठीक है बेटा, जीरो कहाँ और 45 कहाँ, हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, YouTube आजकल बड़ा आसान, सस्ता, टिकाऊ तरीका है कुछ भी नॉलेज लेने के लिए। आटा कैसे गूंदा जाता है ये सीख लो इसमें बैठ के, गणित कैसे करा जाता है ये सीख लो, नेल पॉलिश लगाने की भाई 50 ड्रामे दिखा रहे हैं, वो नाखूनों में वो बना लेते हैं, वो गर्ल्स वगैरह, वो क्या चिड़िया तितली, बताओ नाखूनों में ही बना रहे हैं यार, ये नाखूनों में ही बना रहे हैं तितली वितली, कितनी क्रिएटिविटी है। पर गणित में उससे कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी है बेटा, मैथमेटिक्स में उससे कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी है। ठीक है बेटा, अच्छा पानी पी लिया जब, चलो पानी बाद में पियेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन को देख लो। यहां जनरली बच्चा 45 के पीछे पड़ जाता है, यहां बच्चा 45 के पीछे पड़ जाता है, पर हम लोगों को 45 पुट करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि 1/√2 1/√2 कौन झेलेगा। अगर मैं यहां 0 डिग्री में चांस लूं थीटा एज 0 डिग्री, तो बेटा देखो, अगर मैं थीटा को 0 पुट करता हूं, थीटा को 0 पुट करता हूं, तो sec 0 क्या होता है बेटा 1, 1 + 0/1, 1/1 + 0, इस 0 ने बचा लिया, इस 1 ने बचा लिया, वरना तो बटे में 0 आ जाता और फिर मैं फंस जाता, ठीक है बेटा। माइनस में 2 tan 0 0 होता है, इसका तो कलेश ही खत्म, इसका तो कलेश ही खत्म बच्चों। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है? ठीक है, जब पानी पी लिया जाए भाई, तब तक देख लो बेटा, अगर कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बता दो। आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए। यार क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं यार, किसने सोचा था कि अब बिना ऐसे मिटाए हुए ऐसे बढ़ जाओ आगे। देखो ये होगी स्टाइल, ये आ गया हमारा वापस क्वेश्चन, ये हो रहे हम हाई फाई, अब अमेरिका बन गए हम तो, अमेरिका, ठीक है ना। तो जब यार अब पढ़ाई ऐसे हो रही है, पढ़ाई तो हाथ में मोबाइल लेके पढ़ रहे हो,
लेट के पढ़ रहे हो, औंधे मुंह पढ़ रहे हो, खेत में बैठ के पढ़ रहे हो, छत में बैठ के पढ़ रहे हो, छत में चले गए यहां वहां भी देख रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, ये भी है। कई तमाशे तुम में ये भी है बेटा, कई तुम में से ऐसे भी होंगे। और तुम्हें ये नहीं पता कि जब तुम लोग छत में जाते हो तो कई अगल बगल वाले नीचे चले जाते हैं तुम्हें देख के, घर वाले बुला लेते हैं आजा नीचे आजा भाई, वो आ गया ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी सही रखना है। अच्छा जी, सेक्स स्क्वायर थीटा, लड़ाई हो रही है बेटा 0 डिग्री और 45 डिग्री में। ठीक है, और एंगल भी आ सकता है, ध्यान रखना। अरे खुश रहो यार, काहे को दिक्कत आ रही है, काहे को परेशान हो रहे हो, बताओ इतना। क्वेश्चन कब आया था भाई? ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा, डेट लिख रहा हूं चेक कर लेना, 21 सितंबर 2014 मेंस का क्वेश्चन है। अगर बेटा जब मैंने ये लिख दिया कि मेंस का क्वेश्चन है, जो बच्चे मेंस के लिए जाते हैं वो सोचते हैं हम तो भाई साहब इंजीनियर बन गए, कल तो कई तो इंजीनियर ही होते हैं, वो कहते हैं हम तो तोप चला देंगे, बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं करना। तुम्हें मालूम है ना, कोरोना जैसी महामारी का अभी तक जो इलाज है, वैक्सीनेशन तो है ही नहीं, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है ना बेटा, ये है सोशल डिस्टेंसिंग। सिर्फ दूरी बना के रखो, सिर्फ दूरी बना के रखो और अपने हाथ धोते रहो। मुंह तो तुम धोते नहीं हो तो हाथ ही धो लो, कम से कम हाथ अपने धोते रहो। यही देखो कितना आसान, कितना सस्ता टिकाऊ तरीका है। ठीक है ना, इसका भी ऐसे ही कुछ आसान तरीका है। कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हुए क्या करते हैं बेटा, वो कहते हैं गुरुजी हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा सर बस अब बात मत करो, आप मुझे क्वेश्चन करने दो। मैंने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया और ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया और ये बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो रहा है क्लियर बेटा? आ रहा है समझ में? अब यहां से फिर से तुम्हें मालूम होगा ये होता है tan स्क्वायर थीटा। और जो बच्चे मैथ बहुत अच्छा जानते हैं उन्हें पता है कि ये भी sin 2 थीटा होता है, सॉरी cos 2 थीटा होता है, और डिनोमिनेटर भी cos 2 थीटा होता है। ये लंबे चौड़े फार्मूले हैं भाई, जो बच्चे मैथ जानते हैं उन्हें पता है। फिर ये इससे कट गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर 1 आ गया। ये तो मैंने बहुत जल्दी में कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि ये और ये cos 2 थीटा होते हैं, हम कभी आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, अभी कोई जरूरत नहीं है उसकी। अब चक्कर क्या हो रहा है, जब हम एसएससी किरण जैसी किताब करते हैं हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन, डेट मैंने लिख दी है, देख लेना बेटा क्वेश्चन मैक्सिमम किताबों में। उसने क्या कर रखा है, कुछ इसी प्रकार से फॉर्मेशन कर रखी है। कई लोगों ने इसको तोड़ दिया, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में 1 को, पता नहीं क्या क्या कर रखा है बेटा। पर एक बात मुझे छोटी सी बताओ यार, क्या ऐसे हमारा पेपर निकल सकता है? क्या वजह है कि एसएससी किरण जैसी पूरी किताब करने के बाद भी बच्चों के पेपर नहीं निकल रहे हैं? मैं तुम्हें चैलेंज के साथ कहता हूं, एक बार मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री कर लो बेटा, शुरू से लास्ट तक, कोई क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लास स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो एक बार जब तुम कर लोगे उसके बाद चाहे तुम एसएससी किरण करो चाहे कोई सी भी किताब करो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि 99% हम खुद से कर सकते हैं। और मजे तब आएंगे जब सॉल्यूशन हमारे अलग होंगे, जब सॉल्यूशन हमारे ये अलग होंगे। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या सोचा तुमने इसमें? या लाइव क्लास तो चल ही नहीं रही, तो तुम क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, पता नहीं चल रहा है। पर इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या कर सकते हैं बेटा? थीटा को 0, मैं लिख नहीं रहा हूं थीटा को 0। ठीक है ना, थीटा को 0 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा बेटा 1, ये बन जाएगा 0 माइनस 0। सिर्फ ये देखना है कहीं बटे में 0 ना बन जाए, बस इस चीज को समझना है। और ये बन जाएगा 2 माइनस 1, बटे में 0 नहीं बना, फाइनल आंसर इज 1, फाइनल आंसर इज 1। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बेटा? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं सर अगर यहां प्लस का निशान होता, हो ही नहीं सकता। अगर प्लस का निशान होगा तो इसका आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बचेगा, इसका आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बचेगा। तुम यहां चाहो तो यहां बेटा 45 पुट करो, तुम यहां चाहो तो 60 पुट करो, 30 पुट करो, यू विल गेट द सेम आंसर, यू विल गेट द सेम आंसर। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? अब जब मैं बेटा इस तरह के क्वेश्चन करा रहा था तो ऑफलाइन बैच में एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल पूछा, कह रहा गुरुजी इसको सोल्व करना जरा।
उसकी सोच देखो बेटा, उसकी सोच देखो। कह रहे सर इसको सोल्व करना। मैंने कहा ऑप्शन बता। कह रहे सर ऑप्शन छोड़ो, आप इसे सोल्व करो पहले। अच्छा भाई, मैंने इसको सोल्व करा, मैं समझ गया वो क्या सोच रहा है मन में। मैंने इसको सोल्व करना शुरू किया। साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। मैंने कहा अब बता, अब क्या ऑप्शन था। कह रहा सर यहां रुक जाओ अब। मैंने कहा क्या। कह रहा सर मैंने घर में जब खुद से सोचा, मैंने खुद से ऐसा क्वेश्चन सोचा और इसमें वैल्यू पुट करी, एंगल की मैंने पुट किया, 0 पुट किया, 30 पुट किया, 45 पुट किया, 60 पुट किया, 90 पुट करा। तो गुरुजी इसमें तो एक ही क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 30 में अलग आ रहा है, 0 में अलग आ रहा है, 45 में अलग आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है, आप तो गलत पढ़ा रहे हो हमें। मैंने कहा बेटा मैं गलत नहीं पढ़ा रहा, तूने मेरी बात अधूरी सुनी। तूने मेरी बात अधूरी सुनी। कैसे अधूरी सुनी, जैसे तुमने किसी से कहा किसी को फ्रेंडशिप के लिए, उसने सिर्फ ये कहा हां, और तुम हां सुनते ही तुम ढोल नगाड़े के साथ भाग गए वहां से। अबे पूरी बात तो सुन लो। उसने कहा हां बोल सकती थी लेकिन तुझे नहीं बोल रही हां। ठीक है बेटा, तो तुम पहले पूरी बात सुन लो, समझ लो, उस पर एकदम से एक्शन मत लो। मैंने क्या कहा था, मैंने ये भी तो कहा था लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में लास्ट का जो क्वेश्चन कराया गया उसमें मैंने स्पेशली बताया था कि ऑप्शंस मस्ट बी न्यूमेरिकल। जो ऑप्शन है वो संख्यात्मक होने चाहिए। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेटा तू पूरे घोड़े खोल ले तो इसका आंसर कभी भी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं ला सकता, ये किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ही बचेगा। समझ आ रही नहीं आ रहा। अच्छा सर अगर ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री में, अबे उसकी बात भी तो कर रहे हैं। पहली क्लास में तो, दूसरी क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑप्शन थे हमारे। सारी धीरे धीरे बातें करेंगे, अभी कोर्स खत्म थोड़ा कर दिया मैंने, अभी तो शुरू हुआ है कोर्स बेटा, अभी तो शुरू हुआ है कोर्स हमारा। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अबे कुछ पल्ले पड़ रहा है, हाँ हूं तो बोलते रहा करो बेटा, हाँ हूं बोलते रहा करो प्लीज। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। तुम्हारे जितने भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। तुमसे एक चीज चाह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करवा देना भाई, ताकि मैं जल्दी अर्थमेटिक भी करा पाऊं। यहां कभी रात को मिलेंगे, कभी नाइट में आराम से बात करेंगे, 3-4 घंटे का रख देंगे कोई सेशन, SI CI जैसा चैप्टर कर लेंगे उसमें। ऐसे ही पढ़ाता रहा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री समझ आए ना है भैया, क्योंकि गर्मी भयंकर रूप से है यहां। ध्यान रखना बेटा, एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक। यहां ऐसा नहीं हो सकता बीच में कहीं माइनस आ जाए, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, वरना ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्री में बचेंगे हमारे। निकाल दिया आंसर, अब जल्दी से निकाल दिया करो आंसर। बस मैं तुम्हें इतना ही टाइम दे रहा हूं, मैं तुम्हें इतना ही टाइम दे रहा हूं करने के लिए, बस और कुछ नहीं भाई। क्या करें 45 बोल लो, अबे मुंह से बोल लो। 45 पुट करें क्या, तो क्या पुट करें 0। अच्छा अगर मैं 0 पुट करता हूं, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये क्वेश्चन उतार लिया क्या तुमने, ये क्वेश्चन उतार लिया क्या। अगर मैं 0 पुट करता हूं तो बेटा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्लियर है। और जहां कोस दिखाई दे रहा है वो कोस है ही नहीं, वो तो 1 है, वो तो 1 है, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो -1 की पावर 4 मतलब 1, तो 3 बच गया। 6 4 13 इज योर आंसर, 13 इज योर आंसर। आ रहा है समझ, मजे आ रहे हैं, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। चिंता मत करो, सारी वैरायटी करेंगे यार। तुम ना बस मुंह बना लेते हो, तुम लोग मुंह बना लेते हो बेटा। क्या जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, आंसर निकाल दो।
आंसर निकाल दो, हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। क्या पुट कर रहे हो, क्या पुट कर रहे हो? जीरो, जीरो पुट कर रहे हो, जीरो पुट कर रहे हो तो ये वन, ये वन, ये वन, आंसर आ गया 2 - 3 + 1। ठीक है बेटा। अब कई बच्चे ये भी सोचते हैं यार ये तो बस ऐसे ही चल रहे हैं सवाल, ऐसे नहीं चल रहे बेटा। अगर तुम इन क्वेश्चंस को किताबों में देखोगे, बुक्स में देखोगे इसका सॉल्यूशन, तो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से दिया हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है भाई, ठीक है। देखो वो क्या कर रहा है, वो कोस, तुम्हें ऐसे करना नहीं है, वो क्या कर रहा है बेटा, वो कोस की 6 अल्फा प्लस साइन की 6 अल्फा को लिखता है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। या अगर मैं बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट से कराऊं इस क्वेश्चन को, तो वो इसको लिखता है बेटा, इसको मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर है ए प्लस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। और चूंकि बेटा हमें एडजस्टमेंट करनी है तो यहां प्लस का निशान लगाया गया, 2 लिख दिया और -3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चे। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। और यहां से यहां तक मैंने एडजस्टमेंट लगाई, एडजस्टमेंट लगी बेटा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, तभी तो मैंने यहां एडजस्ट किया था +2 और -3। ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है बेटा। माइनस में 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा और फाइनली बच जाता है हमारे पास 1 - 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा। मुझे मालूम है कई बच्चों को इरिटेशन हो रही है कि सर ऐसे क्यों करवा रहे हो, आंसर आ रहा है जीरो रखने से। बेटा मुझे भी इरिटेशन होती है जब कई बच्चे मेरे पास आते हैं, जब मैं ऑफलाइन बैचेस पढ़ा रहा था, कोई बच्चे आते कहते हैं सर हमें मैथ नहीं आता। अब 50 बार मैंने सर पटक पटक के बता दिया मैथमेटिक्स कौन कह रहा है, कौन कह रहा है तुझे तू आर्यभट्ट बन जा, कौन तुझे कह रहा है कि तू IIT का पेपर देने के लिए जा रहा है। अरे मेरे भाई तू पेपर जा रहा है SSC का देने या CDS का देने, जहां मैथमेटिक्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये वो मैथमेटिक्स है जहां से तुम इरिटेट होते हो, और ये इरिटेशन वाला काम तुमसे कोई नहीं करवाना चाहता। ये मतलब कि ये पूरा का पूरा बन जाता है बेटा। बेटा इस बात को समझो यार, मैथमेटिक्स नाम की कोई चीज नहीं है, बस तुम्हारे अंदर पैशन होना चाहिए। हो सकता है कई बच्चों की मजबूरी है भाई, देखो नौकरी तो मजबूरी भी कह सकते हैं ना, हमें फाइनेंशियली स्टेबल भी होना है, हमें गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, हमने वादे भी कर रखे हैं कुछ लोगों से, कईयों ने कर रखे होंगे, तो बेटा उसके लिए मैथमेटिक्स की जरूरत है ही नहीं। इसको ये लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार से बेटा तुम करोगे साइन की 4 अल्फा प्लस कोस की 4 अल्फा, उसमें पहले कोस को लिखा हुआ है, कोई इतना मैटर नहीं करता है। इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। इसको भी ऐसे सोल्व किया जाएगा, +2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे, फिर एक पोर्शन बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू तुम यहां पुट करके देखो, 1 - 3 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में 3 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा +1 तो ये क्या नहीं बन जाएगा बेटा, 2 - में 6 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में 3 प्लस में 6 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 1। इससे ये कट गया, 2 - 3 + 1 0 आ गया। ये क्वेश्चन टर्म कुछ भी हो सकती थी, 1 के बदले यहां कुछ भी आ सकता था। लेकिन बच्चों अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो ये ध्यान रखना, ये पोर्शन
और ये पोर्शन एक्सेप्ट 1 यही रहेगा। कोई कहता है सर यहां कोस की 4 आ जाए और साइन की 5 अल्फा हो जाए, तो बेटा ऐसा सवाल तो मेरे लिए ले आइयो कि ये नहीं कि अपने हाथ से लिख के ले आए। एक बार मैंने कहा भाई कभी कोई ऐसा सवाल मिले तो प्रिंटेड ले आना, हाथ से लिख के मत लाना। एक बच्चे ने हाथ से लिखा, उसको फोटो स्टेट करा के ले आया, करा लो जी प्रिंटेड। तो ऐसा नहीं बेटा, एक सिस्टम है क्वेश्चन करने का। मैं बता रहा हूं, मैं ये मार्कर छोड़ दूंगा बेटा उस दिन, मैं इस स्टूडियो में आना बंद कर दूंगा, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा अगर तू ऐसा कोई। बेटा मैं तुम्हारी कैरियर तो ना खेलना चाहता हूं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं कि ये एक सिस्टम बना मैंने। बेटा कटेगा कैसे? अगर तू 5 बना देगा तो सवाल कैसे कर जाएगा? अगर यह 2 के बदले 3 होता बाय द वे, ठीक है ना, तो संख्या ऐसी वो टर्म लाएगा जो कट जाए, वरना तो ट्रिग्नोमेट्री में ऑप्शन बच जाएगा। और मैं तुम्हें कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पर ऑप्शंस किसमें हैं, जहां पर ऑप्शन किसमें हैं, न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, क्लास आगे चला लूं बेटा? तुम मना भी कर रहे हो तो क्लास तो आगे मैं पढ़ाऊंगा ही, क्लास तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ही बेटा, ठीक है ना। तो ये ड्रामा छोड़ देते हैं, इस ड्रामे को बिल्कुल छोड़ देंगे। अगर हमारे अंदर जुनून है, अगर हम रियली में इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हैं, तो ये लगा लो बेटा कि पेपर पास हो सकता है बशर्ते कि हमारे पास तरीके हों, बशर्ते कि हमारे पास तरीके हों। तो बच्चों इधर आ जाओ, जब मैंने यहाँ 0 रखा, तो ये बन गया 2, ये बन गया -3। इसका आंसर तो -1 होगा ही होगा। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, यहाँ +1 दिया हुआ है, तो सर आंसर आ गया हमारा 0। समझ आ रहा है कुछ? पल्ले पड़ रहा है कुछ? ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ जाएं बच्चों, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। मेरा रिमोट कहाँ गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 आज की डेट का। उम्मीद है कुछ बच्चों तक मैं पहुंच पाऊंगा अगर वो ढंग से तैयारी कर रहे हैं तो, और जो रेगुलर क्लास में मुझसे पढ़ चुके हैं वो डोंट वरी रहे। मैंने कहा ना, जितना क्लास में बताया गया था बेटा उससे 4 गुना कराऊंगा। वहां टाइम की लिमिटेशंस थी, यहां कोई टाइम की ऐसे लिमिटेशंस है नहीं। इसको गणित की भाषा में कहते हैं nth टर्म। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है nth टर्म, ठीक है। अब nth टर्म का मतलब है कि अगर मैं बेटा u6 की बात करता हूं, अगर मैं u6 की बात करता हूं, तो तुम यहां अगर 6 लिखोगे, n के बदले 6 लिखोगे, तो क्या ये हो जाएगा? ये हो जाएगा un तो ये है, तो nn जहां है वहां 6 लिखोगे। 2 कोस की पावर 6 अल्फा प्लस साइन की पावर 6 अल्फा -3। अब तुम 4 लिखोगे तो ये हो जाएगा कोस की 4 अल्फा प्लस साइन की 4 अल्फा +1। और मैं समझ रहा हूं कई बच्चे बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी अभी अभी तो हमने यही क्वेश्चन किया था, अभी अभी तो हमने यही क्वेश्चन किया था। ये देखो, ये रहा तुम्हारे सामने, यहां ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है और इस जगह ये तुम्हारा n टर्म की फॉर्म में है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। लेकिन एक बात बता दो, कई बच्चों की ये भी दिमाग में आना होता है, सर अगर ये 5 हो जाए 7 हो जाए फिर वही ड्रामेबाजी कर रहे हो तुम। क्वेश्चन का एक सिस्टम है बेटा, क्वेश्चन का एक सिस्टम है। पर मैं चाहूंगा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाए तुम्हारे पास, साइन और कोस की फॉर्मेट में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम्हें एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं बेटा। तुम्हें मैं एक सिंपल सा लॉजिक समझा रहा हूं, तुम सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन में प्लस और माइनस करना। ये हो गया बेटा 2 -3 +1 एंड माय आंसर इज 0। माय आंसर इज 0। क्या समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? समझ आ रहा है बच्चों? कर रहे हो तैयारी? अच्छे से तैयारी कर लो। मेरे नाम की कॉपी भी ले लो। तो मैं कई बार बता चुका हूं, चौथी क्लास चल रही है, बार बार ना बताना पड़े, वैसे हर क्लास में आगे बता दूंगा मैं चुपचाप से। ठीक है भाई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन। मैंने कहा ना, क्योंकि आज यहाँ कुछ कोविड पे केस ज़्यादा आ गए हैं जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ उस गली में, तो
सुनने में आ रहा है कि अभी ये स्टूडियो खोलने की जल्दी से मंजूरी नहीं देंगे, तो बेटा मैं लगातार आज क्लासें रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ, ताकि मेरे बच्चों का कहीं कोई नुकसान ना हो। हाँ भैया, ये रहा सामने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये जल्दी से बताओ। एंगल को क्या पुट कर दें, एंगल को क्या पुट कर दें? अगर तुम इसमें 45 पुट करना चाहते हो, एक मिनट यार, पसीने है क्या भाई? अच्छा, अगर तुम यहां एंगल को 45 पुट करोगे तो वो बात नहीं बनेगी। वो बात इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि बेटा बटे में 0 हो जाएगा। 1 - 1 tan 45 1 होता है, तो यहां से 0 हो जाएगा बटे में, है ना। तो अच्छा, कई बच्चे रट के आते हैं कि सर हमें कहीं किसी क्लास में पढ़ाया गया था कि अगर 1 - tan थीटा हो तो थीटा को 135 पुट कर दो, 135। अरे भाई मेरे, अभी 135 कहां से आ गया? अभी तो हम 90 को हमने पार ही नहीं करा। वी विल ऑल्सो यूज 135 बट नॉट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसी और सवाल में पुट करेंगे 135। अभी तो भैया हमारी गाड़ी ऐसे ही चलने दो 90 डिग्री तक। छोटी सोच, हमें ज्यादा नहीं सोचना है, सोचना उतना ही है जितना भगवान ने हमें दिमाग दिया है, थोड़ा थोड़ा। तो जल्दी से बता दो क्या पुट करूं, जल्दी बताओ क्या पुट करूं? थीटा को 45 नहीं, थीटा को 0। अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं तो ये बन जाएगा बेटा 2 - 1। ये चेक कर लो बटे में 0 ना बन जाए कहीं। 1 + 0 1 - 0 1 - 0 1 + 0, और ये बन जाएगा 1 और 1 2। 2 इज माई आंसर, 2 इज माई आंसर। समझ आ रहा है क्या? कुछ पल्ले पढ़ रही हैं बातें बेटा तुम्हें या नहीं पढ़ रही है? ठीक है, आगे बढ़ जाए, हो जाएंगे आज ये सवाल क्या? ठीक है बेटा, क्लियर है? क्या क्लास को भी यहीं छोड़ दूं या आगे करा दूं, इस क्लास को लंबा ले जाऊं? टाइम देखता हूं बेटा, टाइम कब शुरू की थी क्लास? 9:30 का मतलब हुआ 10। थोड़ी लंबी क्लास हो रही है शायद ये। इस क्लास को छोड़ के बस अभी 10 मिनट बाद मेरे थोड़ा पानी वानी पी लो, फिर क्लास 5 भी मैं बना लेता हूं जल्दी से। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है बच्चों? क्या ही समझ आ रहा है? ठीक है। वैसे ध्यान रखना बेटा, जो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं उसको रिवाइज करते रहो, उसको तरीके से करते रहो। और बडोनी मैथ्स क्लास अपना चैनल है, इसको मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाओ, मैक्सिमम बच्चों तक क्वेश्चन भेजो। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक बेटा मेरे साथ बनने के लिए, रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तब तक मैं भी थोड़ा पानी वानी पी लूँ, चाय का इंतजाम तो है नहीं। तब तक स्वस्थ रहो, बने रहो, घर वालों का ध्यान रखो। गुड लक, अपना ध्यान रखो बच्चे।